बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का। हम उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है और बिस्तर बुस्तर जल्दी जल्दी से समेटे। हम तो सोए भी अंदर थे, लेकिन अब्बू जी, भाई, ताया वो सब बाहर सोए थे। अम्मी जी और मैं अंदर सोए थे ना, क्योंकि रात को भी मौसम ख़राब था, बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अभी भी बारिश होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, पता भी नहीं लग रहा। और बादल तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी जो बिस्तर बाहर पड़े थे वो समेट कर अंदर रखें। कभी इधर से बादल आ जाते हैं तो कभी इधर से, लेकिन कल से सही तरह बारिश नहीं हो रही, मौसम इसी तरह का बना हुआ है। कल हमारे शहर पाकपतन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस तरफ है ना, तो इधर कल भी बहुत ज़्यादा बादल थे और आज भी देखिए कितने ज़्यादा बादल हैं। हमारे पास भी आएगी, अब आसपास के इलाकों में हो के फिर हमारी बारी आती है। और काम उधर का उधर ही रुका हुआ है। कल शाम को गए थे भाई, थोड़ा सा काम कर आए थे और अभी सुबह सुबह ही नज़ीर भाई चले गए। उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइएगा नाश्ता लेकर या नाश्ता करके ख़ुद, फिर हम आकर घर कर लेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है ना, तो इस मौसम में काम सही हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बारिश आ गई ना तो फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि जो हम बनाएंगे गारा लपाई वगैरह के लिए और दीवारें बनाने के लिए बहुत सारा ख़राब हो जाएगा। और कौवे भी अभी अभी आ रहे हैं अपने घरों से। इस तरफ जंगल है ना, तो शाम होते ही इधर चले जाते हैं और फिर सुबह सुबह आ जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में। और सारी चीज़ें अभी मैंने समेटी हैं, सफाई नहीं की, क्योंकि पहले हवा भी बड़ी तेज़ चली हुई थी, तो मैंने कहा सफाई नहीं हो पाएगी। और अभी हल्की हल्की बस बारिश हो रही है, हवा रुक गई है। इधर मैंने चारपाई आज नहीं डाली, क्योंकि बारिश होने वाली है ना, तो वो बरामदे में चारपाइयाँ डाली, मैंने कहा गीली ना हो जाए। और इधर से भी सारी चीज़ें समेट ली हैं। और फातिमा भी आज सुबह सुबह ही उठ गई। फातिमा ना करो, टूट जाएगी। सलाम करो। ताया अबू अभी जानवरों वाली साइड पे हैं और बाकी सब भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरा काम होता है सुबह सुबह सफाई करना, लेकिन आज फिर बारिश हो रही है ना, तो सफाई नहीं हो पाएगी। कुछ देर तक अम्मी जी नाश्ता बना लेंगी, फिर हम नाश्ता करके जाएंगे बाहर। और अभी इधर भी जो चारपाइयाँ डालनी होती हैं वो मैंने सारी डाल दी हैं। और बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है ना, इस वजह से मुर्गी और मुर्गा भी सुबह सुबह ही आ जाते हैं। ये तो हमारे उठने से पहले ही उठ के अपना दाना चुनने में लग जाते हैं। और इधर भी मैंने फातिमा का रखा है कैदा, मैंने कहा पढ़ो बैठकर। फातिमा चलो पढ़ो, फिर मैंने सबक सुनना है आपसे। फातिमा अभी सुबह सुबह ना मेरे पास पढ़ती है सिपारे का सबक। पहले उधर जाती थी जिधर ट्यूशन जाती है, वो बाजी इसको पढ़ाती थी, लेकिन सुबह सुबह कहती मैंने नहीं उधर जाना, फिर मैं कहती हूँ चलो मेरे पास ही पढ़ लो। और अभी छत से कैसी आवाज़ें आ रही हैं बारिश की, बारिश होना शुरू हो रही है अब। इस छत के ऊपर से ना सारी मिट्टी उतर गई है, सिर्फ कागज़ ही है, वो भी कहीं कहीं से फट गया है। तो इसीलिए जब बारिश आती है ना थोड़ी सी भी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसकी छत से। अभी थोड़े थोड़े सेन गीले हो गए और बारिश रुक भी गई है। लीमू के पौधों ने तो नहा लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गए। और इधर से भी सेन गीले हो गए। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी सेन गीले हो गए। ये हमारे छोटे दरख्त जो हमने बाद में लगाए हैं,
ये भी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि अब मौसम भी है। ये हमारे छोटे दरख्त जो हमने बाद में लगाए हैं ये भी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि अब मौसम भी है दरख्तों के उगने का और बारिशें भी हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ खड़े हैं। नहीं तो जब पहला दरख्त लगाते हैं ना नया नया तो वो खुश्क हो जाता है, लेकिन ये खुश्क नहीं हुए और इनके गमले भी सही बन गए थे। इनको पानी पहले लगाते रहे, लेकिन आज तो बारिश का लगेगा इन्हें पानी, और वो दरख्त भी अच्छे हो रहे हैं। इस मौसम में सारे दरख्त बड़े छोटे सब अच्छे हो जाते हैं। और अभी जानवरों वाली साइड पर चलते हैं। अभी मुनीर भाई ने गाय भैंस का दूध तो निकाल लिया, लेकिन अभी जाना है बाहर क्योंकि नज़ीर भाई तो काम करने गए हैं। ताया अबू और मुनीर भाई जाएंगे चारा लेने के लिए। इस छोटी सी बछड़ी ने भी सुबह सुबह नहा लिया और ये गोबर रेड़ी के ऊपर लोड कर लिया है क्योंकि उधर फसलों में डाल देते हैं। ये होती है हमारी कुदरती खाद। इधर से सफाई भी हो जाती है जानवरों की और वहाँ पर बंदा इसको डाल भी देता है, काम आ जाती है। जब ज़्यादा बारिश आती है ना तब हम छोटे जानवरों को अंदर कर देते हैं क्योंकि ये ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा गर्मी। अभी तो ये बड़े आराम से खड़े हैं, चारा खा रहे हैं क्योंकि मौसम आज इनको ठंडा ठंडा लग रहा है। जब ज़्यादा बारिश आ जाएगी ना तब इनको सर्दी भी लगेगी। और बाकी भी बड़े सारे जानवर भी चारा खा रहे हैं। जब पहले बारिश आई थी ना बहुत ज़्यादा, तब बड़ी मुश्किल बनी थी हमें जानवरों के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि इनकी जगह ये कच्ची है ना। अभी हमने फ़र्श नहीं इधर लगाया तो बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाता है। यहाँ पे मट्टी बाहर से ला ला के डाल डाल के इसको हमने थोड़ा सा ऊंचा किया है और जगह को खुश्क किया है। अब जाकर कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन अब दोबारा से मौसम ख़राब हो गया, अब फिर वही हाल बन जाएगा। और गोबर रोज़ ही ले जाते हैं, रोज़ ही इतना ज़्यादा बन जाता है क्योंकि माशाल्लाह जानवर भी फिर काफ़ी हैं। रोज़ ले जाते रहना तो फिर आसानी रहती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और अभी जानवरों को पानी भी पिलाएंगे। आज तो मौसम भी ठंडा है ना तो पानी इतना ज़्यादा आज ये पिएंगे ही नहीं। ये इनका जो पानी पीने वाली हौदी है ये हम भर के ही रखते हैं, इधर से ही फिर इनको पानी पिला देते हैं। और बाहर कौवे किस तरह बैठे हुए हैं, वो भी बारिश में नहा रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा हो गया आज सुबह सुबह ही। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश तो रुक गई है। और आज इस बारिश के मौसम में हम नाश्ता बना रहे हैं चूल्हे पर, रोटियां भी बनाएंगे और अभी अम्मी जी चाय बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरामा, साडे वेखण वालिया। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू ही ते अल्लाह खैर फजल दा दे कीता है ते अल्लाह दा बड़ा प्यारा मौसम बनया होया। किसे कड़ियां आ जांदियां छोटियां छोटियां ते किसे बदल भी है, धुप भी काई नहीं ते माशाअल्लाह बड़ा प्यारा मौसम बनया होया है ते बड़ा ठंडा बनया होया। अल्लाह पाक हर नू सुख देवे ते तंदुरुस्ती देवे ते अज जुमे दी मुबारक ने मेरे भैणा भरावां नू ते मेरे धियां पुत्रां नू। अल्लाह पाक जुमे दियां खुशियां हर नू देवे ते जुमे दी खुशी बड़ी होंदी है। सोना नाता धोता जुमा पढ़न गया, अल्लाह पाक दा नाम लिया, जुमा दी मुबारक ने सारियां नू। और माशाल्लाह से इतनी रोटियां बन गई हैं। ये सूखी रोटियां नज़ीर भाई के लिए और बाकी घी वाले पराठे और साथ में चाय। रात को हमने बनाए थे चावल, आज सालन भी नहीं बचा तो अम्मी जी कह रही हैं एक अंडा बना ले, दही भी है लस्सी भी है, तो जिसका जिस चीज़ के साथ दिल करेगा वो नाश्ता कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने नाश्ता बना लिया है, लेकिन खाने वाला अभी कोई भी नहीं आया, सिर्फ फातिमा ने नाश्ता कर लिया, मैंने भी अभी नहीं किया।
अम्मी जी ने भी नहीं किया। हमने कहा भाई सब आ जाएंगे ना तो फिर हम नाश्ता करेंगे। तायाब और मुनीर भाई भी चले गए। बारिश हो रही थी तो उन्होंने कहा जल्दी से जाते हैं, चारा ले आते हैं, उसके बाद फिर आकर नाश्ता कर लेंगे। और अभी भी बादल हैं, ऐसे हवा भी रुक गई है, तो ना बारिश हो रही है ना हवा चल रही है। अल्लाह पाक का कामों का क्या पता कब बारिश होना शुरू हो जाए। और सूरज भी नहीं नज़र आ रहा आज तो, क्योंकि बादल हैं चारों तरफ। आप सब ने बताना है कि आप सब के पास बारिश हो रही है कि नहीं। अभी इधर से रेडी भी ले गए हैं गोबर वाली, और जानवर सारे चारा खा के आराम से बैठ गए। और आज ये डॉगी को भी नहीं लेकर गए। आज ठंडा मौसम है ना, तो ये भी इधर आराम से सो रहा है। अब हम दिन को इसे छोड़ देते हैं, ये बाहर फिरता रहता है, फिर आ जाता है अंदर। और अभी कुछ जानवर खड़े हुए हैं और बादल इधर से देखें जैसे अभी बारिश होने वाली है। इस दफ़ा बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारे मिर्चों के पौधे हैं ना, सब्ज़ मिर्चों वाले, इन पर मिर्चें नहीं लगी सही से, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा उग जाता है। ये पौधे बेचारे तो छुप ही जाते हैं। अभी भी देखें घास कितना ज़्यादा हो गया। हमने 2 दफ़ा यहाँ से काटा है, लेकिन फिर जैसे ही बारिश होती है दोबारा से हो जाता है। और अब फिर इसको काटेंगे। आज फिर मौसम ख़राब है ना, बारिशें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई हैं, कोई काम सही से हो ही नहीं रहा। ये हमारा किचन भी टूटा पड़ा है, बाहर वाला काम अभी मुकम्मल नहीं हो रहा। बाहर वाला काम मुकम्मल हो तो फिर हम इसे भी सेट करें। बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी। ये दिन भी अच्छे हैं, वैसे सर्दियों में तो इस तरह का कोई काम होता नहीं है, लेकिन बारिशें रुकें तो फिर जाकर बंदा कोई लपाई वगैरह वाला काम शुरू करे। यहाँ से भी कुछ ईंटें टूट गई थी, वो मैंने ऐसे ही रखी हुई हैं, गिर जाती हैं बार बार। मट्टी से जब लपाई करके लगाएंगे ना फिर सही रहेंगी। और इधर से भी ये कितनी ज़्यादा मट्टी उतर गई है। और कमरे का भी हाल बेहाल हो गया है। बारिश का पानी इधर परनाले से आता है ना नीचे, तो यहाँ पर लगता है तो ये दाग से बने हुए हैं। इसको कलर करवाएंगे ना फिर जाकर ये सही होगा। पिछली सारी गर्मियों में भी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर की सही से सफाई हमारी मुकम्मल नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये काम होते हैं सारे, एकदम से तो होने वाले नहीं हैं। और कमरों की सफाई तो करके बंदा दरवाज़े बंद कर देता है। अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बाहर से बहुत ख़राब है। और ये कमरा जो है ना साइडों साइडों से भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि इधर सब्ज़ी को साथ पानी लगाते हैं ना, तो ये कलर देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ है। हमारी ज़मीन भी इस तरह की है कि यहाँ पर कलर बहुत जल्दी लग जाता है, और इधर भी लगा हुआ है। अब इसको दोबारा से कलर करवाएंगे ना फिर जाकर ये सही होगा। यहाँ से बंदा गुज़र जाता है। ये हमने छोटा सा बन्ना बनाया था, क्यारी के अंदर बनाया जाता है। हम तो इसको बन्ना ही कहते हैं, पता नहीं आप सब क्या कहते होंगे। तो यहाँ से हम ऐसे गुज़र के यहाँ पे पिंडी को देख लेते हैं। और ये देखें फूल, ये धूप में खिल जाता है और शाम होते ही बंद हो जाता है। और नीचे ये भिंडी जो ना बिल्कुल पक गई है, ये हम तोड़ के इसमें से ये बीज निकाल के रख लेंगे, फिर अगले साल यही लगाएंगे और ये हो जाएगा। अभी तो इसको पका नहीं सकते, ये बड़ी पक गई है। पौधा भी देखें ना कितना बड़ा हो गया है। और ये बालें तो खुश्क हो गई हैं ज़्यादा पानी लगने की वजह से बारिश का। और ये दीवार भी किस तरह ख़राब हुई पड़ी है, सारा इसमें से तूड़ी निकल आई है। इसको भी जब लपाई करेंगे ना फिर ये सही हो जाएगी। और इस किचन वाली छत का भी हमने कोई परनाला नहीं बनाया हुआ जिससे बारिश का पानी नीचे आ सके। तो ये भी देखें इधर से कितनी ख़राब है, सारा पानी इधर से आता है। अब हम बारिश के पानी का कोई पक्का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो आसानी से एक जगह से नीचे उतर जाए, नहीं तो इसी तरह ये हमारा किचन ख़राब होता रहेगा। इतनी ज़्यादा बंदा मेहनत करता है तो फिर जब ख़राब हो जाए दोबारा से करना पड़े तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। तो इसीलिए पहले ही बंदे को कोई ना कोई सही बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अब इंशाल्लाह ऐसा ही हम करेंगे। और ये जामुन का पौधा देखें, इसको हमने बड़ा बचा के रखा हुआ है क्योंकि जानवर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। जानवरों को हम इधर नहीं आने देते। ये हम उधर भी लगा सकते थे, लेकिन उधर इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि जानवरों को पता लग जाना था और उन्होंने खा जाना था। तो इसको हमने कहा कि इधर ही सही रहेगा।
इधर ही लगाए रखते हैं और ये अच्छे से हो जाएगा। वैसे पहले कोई हमने फल वाला पौधा नहीं लगाया हुआ, सारे ये शहतूत ही हैं और घर में ज़्यादा होते भी नहीं हैं फल वाले पौधे। आम हमने बहुत लगाए हैं लेकिन वो सही से नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो हमने कहा इसकी अच्छे से केयर करेंगे, ये देखेंगे अगर सही हो गया तो फिर और भी फल वाले पौधे इधर हम घर में लगाएंगे। और अभी बस भाई आने वाले हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे। आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बाहर भी काम करना फिर घर में भी करना, तो इस तरह दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमने आज सुबह सुबह ही व्लॉग बना लिया और बारिश भी हो रही थी। आज दिन को हम भी जाएंगे बाहर क्योंकि जो 2 भाई थे ना पहले काम करवा रहे थे वो अब नहीं आएंगे, उनका टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि बस हम अब नहीं आ सकते, तो अब जो काम रह गया वो सारा हमने ही करना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे काम करेंगे साथ आप सबको भी दिखाएंगे। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आप सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।